ये वो रीजन था जिसके कारण गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल में कोई भी सॉर्सर एंटर नहीं कर रहा था। मे गेम का रियल लॉजिक एक्सप्लेन करती है। गोजो को सिर्फ सुकुना को हराना है और बाकी सॉर्सरर्स का काम मिलके केंजागो को संभालना। यार ये लिटरली सुकुना को इतना वीक समझ रहे या फिर इसका अपोजिट गोजो को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हकारी बोलता भी है सुकुना अभी भी कुछ छुपा रहा है और अगर उन्होंने बैटल में इन्वॉल्वमेंट दिखाई वो एक स्टूपिड डिसीजन होगा और ना जाने सुकुना क्या करेगा उसके बाद। कुसाकाबे ऐड करता है उरामे अभी भी वेटिंग पे है। तो कंक्लूजन क्लियर है, गोजो को फुल फ्रीडम है, सुकुना को अभी भी रिस्ट्रेन में रहना पड़ रहा है। और यूटा चुप हो जाता है, खुद को बर्डन समझने लगता है। तब काशिमो लास्ट लाइन ड्रॉप करता है, ये आजकल के सॉर्सरर्स बेवकूफ है क्या? ये सातोरो गोजो की बैटल है, किसी और का इंटरफेयर करना गलत होगा। देखो हम बैटल के उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पे टीम गोजो अपने सेंसे पे स्टिल बिलीव करती है कि वो सुकुना को हरा देगा। एट द सेम टाइम यूटा को डर लग रहा है अपने सेंसे के लिए। तुम कमेंट्स में बताओ, अगर यूटा एंड हकारी यहाँ पे बैटल में एंटर कर लेते तो फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटी होती? मुझे तुम सबकी थ्योरीज देखनी है और बेस्ट थ्योरी को मैं पिन करूंगा। बैटलफील्ड में गोजो अब डिफेंसिव मोड में है। सामने मोहरागो और अगीटो दोनों एक साथ प्रेशर बना रहे हैं। अगीटो गोजो को ग्रैब करने आता है पर गोजो नीचे डक करता है और ब्लैक फ्लैश सीधा अगीटो के एब्डोमेन पे। अगीटो गिरता है पर तुरंत हील हो जाता है। अब वो ग्रीन सरपेंट टेल बन के अटैक करता है और गोजो कामली डॉज करता है और सरपेंट का हेड खींच के फाड़ देता है। गोजो समझ चुका था अगीटो किन शिकागामी से बना है। उसकी नजर सीधी राउंड ईयर पे जाती है क्योंकि जब तक राउंड ईयर है अगीटो हील होता रहेगा। मतलब गोजो को अगर जीतना है तो अगीटो को एक ही ब्लो में खत्म करना होगा, बिल्कुल मोहरागा की तरह। और तभी मोहरागा फिर से अडेप्ट करता है। मोहरागा अटैक करता है, रिपेल होता है और पीछे से अगीटो इलेक्ट्रिसिटी से स्ट्राइक करता है। इन्फिनिटी अटैक को रोक लेती है। गोजो घूम के एक हैवी राइट हुक मारता है और बोलता है अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। गोजो का फोकस क्लियर था, अगीटो को डिस्ट्रॉय करना है ताकि वो सुकुना को हील ना कर सके। उधर अपने लॉर्ड सुकुना बिल्कुल शांत। लॉर्ड सुकुना का डर सिर्फ एक चीज से है और वो है हॉलो पर्पल एट 100% आउटपुट। ये चीज सुकुना खुद एक्सेप्ट करता है। पिछले हॉलो पर्पल ने उसके एनहेंस्ड हैंड तक डिस्ट्रॉय कर दिए थे जबकि वो 4 किलोमीटर की रेंज से शॉट हुआ था। और अगर ये वाला हॉलो पर्पल उसे हिट हुआ फिर चाहे वो हॉलो पर्पल 100% ही क्यों ना हो, वो उसको हाई डैमेज तो जरूर देगा। साइड बाय साइड वो मोहरागा की परफॉर्मेंस से खुश भी नहीं है। वो याद दिलाता है कि मोहरागा तू मेगुमी का नहीं है, तू अब मेरी शैडो है। एंड दैट मोमेंट मोहरागा का व्हील घूमता है एंड नेक्स्ट सेकंड शॉकिंग मोमेंट, मोहरागा का फ्लाइंग स्लैश गोजो का राइट आर्म पूरी तरह से कट कर देता है। और इस मोमेंट पे गोजो की इन्फिनिटी बाईपास हो चुकी है बाय मोहरागा। सुकुना शैडो से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो क्या यहाँ पे गोजो हारने वाला है? क्या ये वो रीजन था जिस कारण सुकुना को द स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं? कमेंट्स में बताओ योर ओपिनियन। तुम सबको पता है लास्ट मोमेंट पे गोजो का राइट आर्म पूरी तरह से कट हो जाता है और यूजी और कुसाकाबे स्टन हो जाते हैं। शो को टेंशन में कहती है कि हीलिंग अब स्लो हो रही है और अब सीन फुल केओस है। मोहरागा प्लस अगीटो और साथ में सुकुना भी अटैक ज्वाइन करने लग गया। लॉर्ड सुकुना तब तक तो छुपे हुए थे लेकिन जैसे ही मोहरागा ने इन्फिनिटी ब्रेक करी अपने लॉर्ड सुकुना शैडो से बाहर आके गोजो पे अटैक करने लग गए। यार ये चीज मुझे बोलनी पड़ेगी। आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइस विल नॉट लाइक इट बट यार ये 1v3 ही था और सातोरो गोजो ये अपना दी ऑनरेबल वन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इन द बैटलफील्ड। मोहरागा गोजो को नॉक बैक करता है। सुकुना कैपिटलाइज करता है हेड किक के साथ। अगीटो गोजो की तरफ आता है पीछे से एक अटैक करने के लिए पर लास्ट मोमेंट पे इन्फिनिटी रिस्टोर और वो मोमेंटम रुक जाता है। गोजो सीधा अगीटो की तरफ देखता है और कहता है मगर लाडली। बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ चुकी है। गोजो अपनी एक ही बची हुई फिस्ट पे ब्लू का स्फीयर बनाता है और अगीटो के गट में पंच, मैक्सिमम आउटपुट ब्लू। अगीटो अपनी ही अंदर कोलैप्स हो जाता है। फिर वही ब्लू का अट्रैक्शन फील्ड सीधा सुकुना की तरफ। मोहरागा सुकुना को साइड में मूव करता है पर ब्लू पूरी सिटी टीयर करते हुए अगीटो को कम्प्लीटली इरेज कर देता है। गोजो खड़ा होता है और धीरे धीरे अपना कटा हुआ आर्म रीजनरेट करना शुरू करता है। दिस इज द मोमेंट जहाँ मुझे लगा कि क्यों गोजो ने ये बोला अगर सुकुना अपनी पूरी पावर रीगेन भी कर ले तो वो एक टफ ओपोनेंट तो जरूर होता। कंप्लीट इसे मैं नहीं करूंगा, कमेंट्स में तुम लोग कंप्लीट कर देना। और अब सिर्फ 41 सेकंड्स बचे हैं हॉलो पर्पल के लिए। सेकंड ब्लैक फ्लैश लैंड होते ही गोजो का रिवर्स क्रश टेक्निक आउटपुट वापस आ जाता है और उसका कटा हुआ आर्म इंस्टेंटली रीजनरेट हो जाता है और गोजो इंसेन एड्रेनलिन रश फील करता है अपनी बॉडी में। और दूसरी तरफ 1000 ईयर्स में पहली बार सुकुना अनईजी फील करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं सुकुना वरीड है क्योंकि अब फाइट का कंट्रोल धीरे धीरे गोजो की साइड शिफ्ट हो रहा है। गोजो फिर एक और ब्लैक फ्लैश से मोहरागा को दूर उड़ा देता है और सीधा सुकुना के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट कर देता है। गोजो सुकुना को पकड़ के सीधा मोहरागा की तरफ थ्रो करता है और फिर अनदर ब्लैक फ्लैश। दोनों बिल्डिंग के थ्रू क्रैश हो जाते हैं। अब गोजो चैंट करना स्टार्ट कर देता है Paramita, pillar of light.
और सुकुना इंस्टेंटली समझ जाता है गोजो कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड यूज करने वाला है। प्लान सिंपल था, मोहरागो शील्ड बना के अटैक ब्लॉक करना और फिर उस अटैक से अडेप्ट कर लेना, बिकॉज मोहरागा अभी तक ब्लू को ऑलरेडी अडेप्ट कर चुका है और रेड अडेप्ट करने वाला है। लेकिन गोजो ट्विस्ट कर देता है गेम, रेड सीधा सुकुना पे नहीं स्काई में फायर होता है। तब सुकुना को रियलाइजेशन होता है कि कुछ और प्लान कर रहा है। वो मोहरागो को ऑर्डर देता है Maharaga! ब्लू ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि वही ब्लू अगीटो को डिस्ट्रॉय कर चुका था और अभी भी स्काई में फ्लोट कर रहा था। मोहरागा अटैक करने जाता है पर गोजो ब्लू की अट्रैक्शन फील्ड यूज करके अपनी स्पीड बूस्ट कर लेता है और मोहरागो को इंटरसेप्ट कर देता है। इंटरेस्टिंग पार्ट, मोहरागा ब्लू से अफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी अडेप्ट कर चुका था। एंड देन गोजो एक ब्रूटल अपर कट मारता है मोहरागा को। तब सुकुना डेस्परेट मूव करता है और पियर्सिंग ब्लड इमिटेशन फायर करता है ताकि वो रेड को एक्सप्लोड करवा दे और सुकुना को लगता है अब गोजो का गेम खत्म। लेकिन तभी अपना गोजो इंस्टेंटली ब्लू का चैंट बोलता है और उसका आउटपुट और बूस्ट कर देता है। ब्लू का अट्रैक्शन फील्ड पियर्सिंग ब्लड स्ट्रीम को एब्सॉर्ब करके रेड से दूर पुल कर देता है और अब स्काई में तीनों फाइटर्स फ्रीज हो जाते हैं और गोजो कामली चैंट करता है। मॉनिटरिंग रूम में सब शॉक में है। यूटा क्वाइटली कुसागाबे से बोलता है कि सॉरी, अगर वो बैटलफील्ड में होता तो गोजो शायद ये परफेक्ट सेटअप कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। एंड नेक्स्ट सेकंड हॉलो पर्पल रिलीज होता है। Front and back. Hollow. Purple. एक इमेजिनरी मास पूरे शिनजुकू को टीयर कर देता है और उस ब्लास्ट में मोहरागा कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। व्हील भी पूरी तरह इरेज। तो अब आगे क्या होने वाला है? मोहरागा और अगीटो तो चले गए, अब अपने लॉर्ड सुकुना को गोजो से कौन बचाएगा? स्काई में तीनों फाइटर्स फ्रीज हो जाते हैं और गोजो चैंट करता है Front and back. Hollow. Purple. नेक्स्ट सेकंड पूरा शिनजुकू ब्लास्ट हो जाता है। एक इमेजिनरी मास पूरी सिटी को ब्लास्ट कर देता है और इस ब्लास्ट में मोहरागा कंप्लीटली इरेज हो जाता है। व्हील भी फिनिश्ड। सुकुना समहाउ सरवाइव करता है पर अब वो हेवीली इंजर्ड है। उसकी बॉडी डैमेज, लेफ्ट हैंड जा चुका है, उसका खड़ा रहना भी अब मुश्किल। और दूसरी तरफ गोजो खुद भी ब्लास्ट में आता है लेकिन डैमेज बहुत कम क्योंकि वो उसकी ओन कर्स्ड एनर्जी थी। और सबसे क्रेजी बात, ये पहली बार था जब गोजो अपने ही अटैक में फंसा। फिर भी बंदा स्माइल करके बोलता है क्योंकि उसने हॉलो पर्पल को रिमोटली एक्टिवेट करके इम्प्रोवाइज किया था। मॉनिटरिंग रूम में सब शॉक में है। कुसागाबे फाइनली बोलता है अब एडवांटेज गोजो के पास है क्योंकि गोजो का आउटपुट फॉर रिवर्स कर्स टेक्निक अब वापस आ चुका है, जहां सुकुना रैपिडली अब हील नहीं हो सकता और अब मोहरागा भी नहीं है और उसे इतना डैमेज मिल चुका है कि वो अब एम्प्टी हैंड फाइट कर ही नहीं सकता। और फिर यूजी कहता है क्या इसका मतलब गोजो जीत गया? कुसागाबे की बातों से तो यही लग रहा है। और अब तुम बताओ, अगर तुमने नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा होता उस मोमेंट पे तुम क्या सोचते? क्या गोजो जीत गया था या सुकुना के पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड था? कमेंट डाउन करो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन और प्लीज फाइट मत करना। सीन स्टार्ट होता है एक अजीब सी जगह से, एयरपोर्ट, और वहाँ बैठा है गोजो, सेम यंग वर्जन टोक्यो जुजुत्सु हाई वाला। उसके सामने आता है उसका बेस्ट फ्रेंड केटो। गोजो थोड़ा कंफ्यूज्ड है और थोड़ा इरिटेटेड भी। फिर कैजुअली बोलता है अच्छा हुआ मैंने मेगुमी वाली बात शोको को बोल दी थी। सुकुना के साथ फाइट कैसी थी? गोजो कहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सच बोलूं 10 शेडोज के बिना भी वो मुझे हरा देता। ये सुन के समझ आ जाता है कि गोजो ने अपना सब कुछ दे दिया था। गोजो कहता है मुझे मजा आया पर एक चीज का रिग्रेट है, काश केटो तू वहाँ होता और मुझे एक बार मेरी बैक पे मारता। गोजो फिर सुकुना के बारे में बोलता है मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो समझता है सबसे स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है अकेले रहना। तब वहाँ एंट्री होती है ननामी और हाइबारा की। ननामी थोड़ा टीज करता है बड़े समुराई टाइप बन रहे हो, पर फिर सीरियस होके बोलता है एंड बुरा नहीं था, तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट था। गोजो ननामी से उसकी डेथ के बारे में पूछता है और ननामी उसका रिप्लाई वही देता है जो एक बार उसे मेमे ने बोला था। जब ननामी मेमे से पूछता है कि उसे कहाँ रहना चाहिए और मेमे उसे बताती है कि नॉर्थ में जाने का मतलब तुम्हें नया बनना है और साउथ में जाने का मतलब कि तुम अपने पुराने सेल्फ में वापस जाना चाहते हो। और ननामी साउथ की तरफ जाता है बिकॉज ऑफ हिज अटैचमेंट टू द पास्ट। आयरनी ये है वो फ्यूचर के लिए लड़ते हुए मरा। फिर वहाँ आते हैं प्रिंसिपल यागा, सब एक साथ एक लास्ट टाइम हंसी मजाक करते हैं। गोजो बोलता है प्रिंसिपल यागा को कि यार तुमने बोला था सॉर्सरर्स बिना रिग्रेट के नहीं मरते। एंड अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन आ चुका है गोजो सातोरू और वो बस एक चीज प्रे करते हैं काश ये सब इमेजिनेशन ना हो। एंड देन हमें रियलिटी हिट होती है और यहाँ सब कुछ बदल जाता है। ग्राउंड पर पड़ी है गोजो की बॉडी, वो भी 2 टुकड़ों में। सुकुना खड़ा है सामने पे एंड हियर इट कम्स, गोजो सातोरू इज फाइनली डाइड इन अ बैटल अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट। तुम सब मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताओ, तुम में से कितनों को लगा कि इसके बाद से स्टोरी का डाउनफॉल शुरू हुआ, कितनों को लगा कि ये स्टोरी की रिक्वायरमेंट
एक्साइटमेंट थी। बी ऑनेस्ट विद मी, इवन इफ यू आर अ गोजो फैन और अ सुकुना फैन, हम सबको पता है मिस्टर गेगे को शॉकिंग मूवमेंट्स डालने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। देखो, सुकुना ने सातोरू गोजो को डिफीट किया, ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थे और ऑनेस्टली कहूँ तो किसी भी टाइम इनका रिजल्ट रिवर्स हो सकता था, पर यहाँ डिफरेंस बना सुकुना का बैटल आईक्यू। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी गोजो की इन्फिनिटी, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें तुम गोजो को टच करने का भी नहीं सोच सकते। तो सुकुना ने डायरेक्ट फाइट नहीं की, उसने एक प्लान बनाया। उसने यूज किया 10 शैडो टेक्निक का, और सबसे इंपॉर्टेंट मोहोरागा। सो मोहोरागा का काम क्या था? अडेप्ट करना स्टेप बाय स्टेप। सुकुना ने मोहोरागा को फोर्स किया कि वो गोजो के लिमिटलेस और इन्फिनिटी को समझे और फाइनली अडेप्ट कर ले। ये प्रोसेस इजी नहीं था, टाइम लगा, रिस्क था और सुकुना खुद मर भी सकता था। पर जब मोहोरागा ने अडेप्ट कर लिया तब सुकुना को मिल गया एक ब्लूप्रिंट, और वहीं से बॉर्न हुई ये न्यू टेक्निक, वर्ल्ड बाइसेक्टिंग स्लैश, या मैं कहूँ वर्ल्ड कटिंग स्लैश और वर्ल्ड स्प्लिटिंग डिसमेंटल। तुम ये समझो, ये नॉर्मल अटैक नहीं था। इसमें सुकुना ने अपना अटैक का टारगेट सिर्फ गोजो ही नहीं, पूरी दुनिया को ही बना दिया। मतलब जो भी उसके और गोजो के बीच में है वो सब कट हो जाएगा, इन्फिनिटी भी। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो अटैक एक पूरा स्पेस को ही कट कर रहा था। ये मैंने नहीं, ये राइटर ने खुद एक्सप्लेन किया है, पर एक ट्विस्ट और था। ये टेक्निक यूज करना इजी नहीं था। नॉर्मली सुकुना को चाहिए होता है हैंड साइन प्लस इनकैंटेशंस, पर प्रॉब्लम क्या हुई? गोजो के हॉलो पर्पल ने उसके हाथ ही उड़ा दिए थे। तो सुकुना ने क्या किया? बाइंडिंग वाव। उसने कुछ सेक्रीफाइस किया। सुकुना का बाइंडिंग वाव सिंपल था, बिना हैंड साइंस और बिना इनकैंटेशंस के ये मूव यूज करना। इसके बदले में क्या होने वाला था वो तुम्हें आगे पता लगेगा। इसी एक मूव ने गोजो को कट कर दिया, इसी एक मूव ने बैटल का रिजल्ट भी डिसाइड किया। और ये कहना कि गोजो के गार्ड डाउन थे, तो मैं बस इतना कहूंगा, गोजो ने टोजी से भी लड़ाई करी है। उसे पता है कि उसका अपोनेंट क्या क्या कर सकता है, और इवन दो उसे पता है कि वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो क्या वो अपने गार्ड डाउन करता? और चलो गार्ड डाउन किए भी कॉन्फिडेंट में आके, तो क्या उसकी 6 आइज उसे नहीं देख पाती? तुम खुद बताओ, उस 6 आइज का फायदा ही क्या है? अब क्या मैं इसे राइटर की स्टोरी का लूप होल समझूं, या फिर एक ऐसा स्टेप जो मुझे तो पर्सनली डेस्परेशन लगा, क्योंकि ये चीज कुछ ऐसी थी कि लाइक राइटर को कुछ ग्रज थे गोजो से, क्योंकि विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन एक कैरेक्टर को मार देना, और वो भी तब जब अपोनेंट अपनी वीकेस्ट पॉइंट पर आ चुका है। और मोहोरागा नहीं होता तो सच कह रहा हूँ, एक बारी के लिए सुकुना इन्फिनिटी को क्रॉस कर लेता, बट कोई ऐसी टेक्निक बनाना जिससे वो गोजो को खत्म कर दे, वो तो वो नहीं बना पाता। एंड वन मोर थिंग, अगर सुकुना को वो ब्लूप्रिंट नहीं मिलता तो गोजो के जीतने के चांसेस अलाइव थे। तो सच क्या है, हु इज द एक्चुअल स्ट्रॉन्गेस्ट, ये इस बैटल से तो पता नहीं लगी, क्योंकि ये फाइट सिर्फ पावर से नहीं, मोर लाइक स्ट्रेटेजी से जीती गई थी। तो यहाँ से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह सुकुना लड़ता है सारे सॉर्सरर्स से, और मैं वो सारे मिथ क्लियर करूंगा जो भी अराइज हुए इनकी बैटल में। सो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बैटल के बाद तुम्हें पता चल जाएगा ट्रू पावर्स ऑफ सुकुना।